तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई कहीं जाता है, ये कह के यहाँ भी जहाँ जाऊँगा वहाँ से वापस आऊँगा तो भाई पैसे कमा कर ढेर सारे आऊँगा। बेसिकली यहाँ पे भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम का एक जगह है, वहाँ पर आया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी बोल सकते हो वहाँ पे जहाँ पे बिजनेस वगैरह किए जाते हैं, स्पेशली जो बुक वगैरह ये लिखता है ना भाई, वो बुक की सारी प्रिंटिंग भाई यहीं से वो करवाता था। और यहाँ पे भाई इसने जो नया बुक भाई जो इसने लिखा है भाई उसके यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह करवाने के लिए ये आया है। तो सोचते हैं कि हाँ भाई अगर ये प्रिंटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, ये लोग वाकई में प्रिंट कर देंगे ना, ये बुक में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा चलेगा। और जितना ज़्यादा चलेगा भाई उतना ज़्यादा पैसा आएगा, और जितना ज़्यादा पैसा आएगा भाई आया है पैसे ही पैसे होंगे, फिर जिंदगी यहाँ पे ऐश ही ऐश हो जाएगी। तो बस एक बार यहाँ का जो बॉस है ना भाई, वो बॉस यहाँ पे मान जाए, तभी सामने से एक बंदे को बोलता है हाय कैसे भाई मुझे पहचाना। सामने से था हाँ ये फैंग भाई हमेशा तेरी बुक भाई हम लोग यहाँ पे पब्लिश करते हैं, डोंट वरी जो हमारे मालिक है ना भाई गाँव वो तुमसे मिलना चाहते हैं भाई, गेस्ट रूम में भाई सामने से इंतजार करे रहेंगे, जाके आराम से मिलो। तो आराम से गेस्ट रूम में बैठ जाता है। सामने से भाई जो यहाँ का चेयरमैन बोल सकते हैं भाई, मालिक पूरा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका, सामने से कहते कह रहे ये फैंग भाई आए आए आपका जो भी नॉवल जो भी आप बुक लिखते हो भाई मजा आ जाता है भाई। पिछले बार जो आपका लेटेस्ट बुक था ना उस वो वाला मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसका वाला पार्ट भाई जिसमें ना भाई वो कुत्ता यहाँ पे लड़की के रूप में बदल के राजकुमार के साथ सुहागरात बनाता है, और सुहागरात बनाते बनाते वो कुत्ता वापस यहाँ पे कुत्ते में बदल जाता है। हाय हाय कितना फनी पार्ट था भाई, हंसते हंसते मेरा पेट और मालूम नहीं क्या क्या फट गया था। सामने से ये भी सोच सकते भाई मैंने बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, ये जानबूझ के यहाँ पे मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। और फिर प्यारा सा अच्छा समूह बनाता है यूफेंग और कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मालिक जी चेयरमैन जी सुनिए, बेसिकली आपने कहा था कि हाँ जो आगे आने वाले जो भी मेरे बुक्स वगैरह भाई आप यहाँ पे फिर से पब्लिश करेंगे, तो चलिए भाई मैं एक और नया बुक यहाँ पे तैयार करके लाया हूँ, तो उसे भी सामने से पब्लिश कीजिए। तो सामने से चेयरमैन कहता है अरे रुको जरा सबर करो, तुमने क्या बोला, अरे ना 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 देखो यार तुमने क्या चाहते हो भाई तुम्हारा फिर से हम वो पब्लिश करें, अरे तुम्हारे बुक्स में रहते क्या भाई, वो तो मैंने ऐसे खाली तुम्हारी भाई थोड़ी सी बढ़ाई करने के लिए मैंने बोल दिया कि मुझे अच्छा लगा। हालांकि सच्चाई बताऊँ तुम्हारी बुक इतनी मुझे बेकार लगती है, इतनी बेकार लगती है क्या बताऊँ, फालतू से लव स्टोरी वही परियों की कहानी छी छी भाई इतना बेकार मैं क्या बोलूँ। हालांकि देखो बुक्स की डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पब्लिक वगैरह यहाँ पे रीड करना चाहते हैं, बुक के जरिए भाई हमारा आधा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह सामने से आता है भाई, करोड़ों रुपए में हमारा डील होता है। लेकिन जो तुम्हारी बुक से उसमें दम ही नहीं बचा यार, मतलब किसी काम का ही नहीं। इतने लंबे समय से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हम सोचते भी कहेगा प्रिंट करते गए दफे हो जाओ यार, मतलब 2-4 रुपये हम सामने से आपको दे देंगे, एक काम कीजिए अपना मुझे ऐसे उठा के आओ ना भाई, वैसे में उठा के यहाँ से निकल जाइए, दूसरे किसी और है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाइए, सामने से वो यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे दे, हम तो सामने से आपको बिल्कुल भी देने वाले नहीं है। जो सुन दे बेचारा भाई ये फैंक का मुंह लटक जाते, कह रहे भाई धोखा भाई इन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन सामने सब क्या कर सकता है भाई, जैसे मुंह उठा के आया था और इसी बेचारा मुंह उठा के वापस चला जाता है। यहाँ पे चेयरमैन सोचता साला गरीब आदमी भाई, गरीब भाई तुझसे ज्यादा गरीब आदमी मैंने नहीं देखा भाई, निकल जा तेरा फालतू बुक भाई यहाँ पे कौन पब्लिश करेगा। तभी चेयरमैन की जो बेटी है ना भाई, वो बेटी यहाँ पे आती है और सामने से कहती है पापा, अरे मेरे प्यारे पापा कहाँ हो भाई, फेरी ऑफ रेड मेंशन का जो बुक है जो कि मेरा यहाँ पे फेवरेट बुक है जो कि आप यहाँ पे पब्लिश करते हो भाई, उसका राइटर भाई उसके राइटर के साथ आपने बोले थे भाई आप मुझे यहाँ पे मिलवाओगे, कहाँ है उसका राइटर। अभी यहाँ पे एक बंदा है था भाई, वो बंदे को मैंने बाहर जाते हुए देखा, क्या वही उसका राइटर है, अरे वाकई में कह दो ना, सामने से बेसिकली वही इसका राइटर था, यानी मेन कैरेक्टर ने उसने ये वाला बुक यहाँ पर लिखा था। तो सामने से आप चेयरमैन तो उसे धक्के मार के भगा दिया। तो कहते देख मेरी बच्ची, सबसे पहली बात हाँ वही उसका राइटर था, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, अब यहाँ से भाई वो कभी वापस आने वाला नहीं है, और उसका कोई भी बुक भाई हमारी कंपनी अब यहाँ पे पब्लिश करने वाली नहीं है। जो सुनते सामने से बेटी बोलते भाई ऐसे कैसे पापा, आप सामने से ऐसे कैसे कर सकते हो, और जो बुक है फेरी ऑफ रेड मेंशन इतना ज़्यादा तो बिकता भाई, इतना ज़्यादा तो पैसा आता भाई आपके पास, तो सामने से पैसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते ही यहाँ पे जो बाप है भाई अपनी बेटी से सबसे पहली बात वो बुक छीनता है, उसे यहाँ पे फाड़ देता है, और फाड़ते हुए कहते हैं देखो सबसे पहली बात गरीब सब पिद्दी सब आदमी भाई हमने खाली मदद कर दी गरीब देख के। और भाई ये इससे कहते हैं बिजनेस, बिजनेस में ऐसी होता है भाई जब तुम्हारा मन करे किसी को नीचे से ऊपर उठा दो, जब तुम्हारा मन करे उसकी मार के भाई उसे यहाँ पे फेंक दो, बिजनेस यहाँ पे ऐसी होता है। तुम भाई ये सारा फालतू फालतू बुक रीड करके छोड़ के भाई जो बिजनेस है ना भाई हमारे फैमिली बिजनेस है, तुम भी इसकी पढ़ाई करके इस पर ध्यान दो, मेरे जाने के बाद तो मैं पूरा का पूरा काम संभालने को रहेगा। जो से बेटी चिल्लाती नहीं मुझे नहीं मुझे मतलब मुझे बुक पढ़ना है, तो मतलब मुझे बुक पढ़ना है, मुझे बिजनेस वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और मान बोलो कि हाँ भाई मैंने बिजनेस किया तो भी सामने से मैं बुक यहाँ पे पढ़ूंगी, ये आप गलत करो भाई, आप ऐसे कैसे किसी आदमी के साथ यहाँ पे कर सकते हो। जो सुनते उसके बाप का आ जाता है यहाँ पे गुस्सा, जो से अपने नौकर पे चिल्लाता है, कहता है कि हाँ भाई मेरी बच्ची को ना भाई आराम से उठाओ और जाके भाई ना इसको भाई बंद कर दो भाई कमरे के अंदर, और ढेर सारे ना भाई बिजनेस के बारे में जो पढ़ाई का बुक है भाई वो दो, ना कि भाई फालतू पारी और लव स्टोरी वाली बुक दो। और सामने से उसके नौकर ऐसे ही कहते भाई उसकी बेटी को लेके जाते हैं, सामने से भी चिल्लाते रहे पापा आप गलत करो भाई, कैसे हरामी बाप हो, आराम से बेशर्मी से उठाते हैं और उसकी बेटी को ले जाके बंद कर देते कमरे के अंदर। और यहाँ पे बेचारा ये फैंक भाई उस सदमे में अपना बुक लेके बैठा हुआ कि हाँ भाई जिंदगी के घोड़े लग चुके भाई, क्या करूँ भाई, अब मेरे पास पैसे भी नहीं कि हाँ भाई जाके दारू पी और यहाँ पे कहीं पड़ा रहूँ। तभी सामने से यहाँ पे आ जाती है भाई ये दोनों लड़कियां भाई जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा, छोटी बच्ची को मैं छोटी बच्ची बोलूंगा, बड़ी वाली का यहाँ पे नाम लैन है,
और सामने से देखते हो कहते कह रहे यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सामने से यूफेंग भी देखते हो पहचान जाते कह रहे तुम दोनों भाई, तुम दोनों के साथ मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है। सब कुछ पूरी कहानी अच्छे से बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। पिंग जियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए थे भाई अपनी बुक पब्लिश करवाने के लिए, सामने ने भाई बेइज्जती करके भगा दिया। जो सुनते वो भी कहते अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अरे यार आपके बारे में जान के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया भाई अपने शहर का जो भी पॉपुलर बुक वगैरह ना भाई आप ही उसके यहाँ पे राइटर हो यार, जो जान के मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे मास्टर आई में मेरे जो अंकल है ना भाई उन्होंने सामने से भाई आपके लिए ढेर सारे फूड वगैरह ला के दिए हैं, लीजिए भाई ये फूड लेके भाई हम आपके पास यहाँ पे जा रहे थे। अच्छा भाई सामने से आप रास्ते में यहाँ पे मिल गए, तब यहाँ पे जो छोटी वाली बच्ची थी ना वो कहती है अरे लैन दीदी भाई मुझे यहाँ पे याद आया कि हाल फिलहाल में ये आप है ना इनके ढेर सारी बुक्स है यहाँ पे रीड करते हैं, और रीड करते करते आप हमेशा बोलते हो, और जैसे इतना बोलती है ना भाई यहाँ पे लैन भाई उससे जोरदार चुट्टी काटती है और कहती शांत 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 हो जा, और जैसे उसे चुट्टी काटती है उसके बाद से हमने देखा था छोटी वाली बच्ची का भाई एक भयानक रूप भी था भाई, भयानक रूप करना यहाँ पे आ जाती है। मनी मन उसको भाई पूरा मतलब रो रही है, कह रहे बाप रे इतना जोर से चुट्टी कौन काटता है। मनी मन ये कह के रो रही है, कह रही यार दीदी छोड़ दो यार, छोड़ दो दीदी, मुझे मालूम है आपको इनकी बुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ये आप शर्मा रहे हो सामने से कहने में, कोई बात नहीं मैं भी यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन छोड़ दो यार मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूर से यहाँ पे ये फैंग में सारा कांड देखता सोचता भाई ये सब सामने क्या चल रहा है भाई, ऐसी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और ये दोनों यहाँ पे लड़कियां नौटंकी किए जा रही है। उसके बाद से दोनों लड़के बड़ा प्यारा सा मुंह बनाती है, फल भाई दे देती है ई फैंग को, कहते कि हाँ भाई लो भाई आराम से भाई जितना फल आपको खाना भाई भर पेट सामने से खाइए। इसलिए भाई आराम से भाई ई फैंग भी क्या करे भाई, जिंदगी घोड़े लग चुके तो भी आराम से फल भर खाने लगता है। यहाँ पे भाई लैन मनीमन सोचते हाय हाय कितने कमाल के बंदे, हैंडसम नहीं, हालांकि हैंडसम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई क्या बुक्स लिखते भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ते ही, और साथ ही में इतने कमाल के बड़े चैंपियन है ना भाई, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा तो इनके ऊपर भाई दिल आने लगा है। मतलब इतना परफेक्ट बंदा भाई, इस दुनिया में कोई इतना परफेक्ट बंदा कैसे हो सकता है। और ऐसी सारी की सारी बातें यहाँ पे सोच रही है। ये फैंग भी देखते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया भाई, ये मनी मन यहाँ पे क्या सोच रही है आई डोंट नो, आराम से अपने फल खाने पे ध्यान देता है। तब यहाँ पे छोटी बच्ची देखते सोचती कि हाँ भाई उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और सोचती कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है भाई, चलो भाई सामने से ट्राई मारते हैं। और कहते हैं फैंग से सुनिए सुनिए आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करवाना था ना, सामने वालों ने मना कर दिया ना, कोई बात नहीं भाई मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक ऐसे जगह पे लेके जाती हूँ जहाँ पे यूँ भाई आपका बुक पब्लिश हो जाएगा। सामने से फैंग तो वाकई में हो जाएगा, तो मजाक नहीं ना करियो। सामने से कहती नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करी। वहाँ पे दूसरे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे भाई उन्होंने रिजेक्ट मार दिया, लेकिन है ना गाँव फैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका मालिक भाई मेरे पापा है भाई, वो सामने से भाई भला क्यों आपको मना करने जाएंगे भाई, मैं खुद बोलूंगी तो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए चुटकी भर में हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे लैन भी मनी मन खुश होती है, हाँ ये हुई ना शाबाश भाई, सही किया छोटी बच्ची तूने यहाँ पे सही किया भाई, मुझे मालूम है ये एक बड़े कमाल के बंदे भाई, इनके बुक्स बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन भाई अपने बारे में ना आइडेंटिटी यहाँ पे कहीं रिवील नहीं करना चाहते, एक नॉर्मल से आदमी बन के रहना चाहते, जिस जगह भाई इनको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें ना भाई अगर हम रहेंगे तो भाई ऐसे कैसे यहाँ पे मुसीबत का सामना इनको करना पड़ेगा। लेकिन क्या छोटी बच्ची के दिमाग में था भाई प्लान, तो सामने से कहती हाँ मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि यहाँ पे ई फैंग सुनिए भाई आपको किस करना पड़ेगा भाई लैन को, अगर सामने से आप किस करेंगे ना तभी जाके भाई यहाँ पे मैं आपकी बुक पब्लिश करवाऊंगी। जो सुनते सामने से ये दोनों हिल जाते क्या भाई किस 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 किस, ओ माय गॉड, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, क्या किस इनके बीच में होगा ओ माय गॉड जानना तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।